गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट 2 वीडियो चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 पे है और प्रश्नावली है आपका 9.1। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। चलिए तो ये फिगर बनाते चलते हैं साथ में। मान लीजिए ये आपका पृथ्वी का एक तल हो गया और इस तल पे यहाँ पे एक लंबा भवन है, ठीक है। और इससे कुछ दूरी पर यानी कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा है ना, एक लड़का है जिसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। इस लड़के की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर यानी ये, ठीक है। और ये भवन की ऊंचाई कितनी है? तो भवन की ऊंचाई है आपके पास 30 मीटर। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है यानी कि ये लड़का इधर बढ़ना शुरू करता है, तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि यह लड़का यहाँ था, अब यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देख रहा था पहले तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है और यहाँ से अब देख रहा है तो कितना उन्नयन कोण बना रहा है 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है। चलिए तो यानी कि इसको ऐसे मिला देंगे। चलिए इसको मिला दिए इस तरह से। अब यहाँ दिखा देते हैं आपको कोण कौन कौन सा होगा। ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा और जब ये कुछ दूरी चल के यहाँ आ गया यानी ये भी तो 1.5 मीटर ही ना होगा। चलिए तो कुछ दूरी चल के यहाँ आ गया, तब यहाँ उन्नयन कोण जो हो जा रहा है 60 डिग्री हो जा रहा है, समझ गए ना, 30 से 60। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। यानी कि यह लड़का यहाँ से यहाँ ये कितनी दूरी तय किया है, यानी कि इसका मान निकालना है। तो इसको x मान लेते हैं और अब मान लेते हैं कि अब ये x मीटर चलने के बाद ये y दूरी पर है अभी भवन से, ठीक है। चलिए अब इसका नाम देना चाहे तो दे सकते हैं A B C, है ना, D E F और इस पॉइंट को भी कुछ नाम देते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आप नाम मान सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ध्यान से। तो लिखेंगे कि माना लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी बराबर में x मीटर, ठीक है। अच्छा x मीटर चलने के बाद लड़के और भवन की बीच की दूरी बराबर में y मीटर, ठीक है। अब ये कितना है y मीटर। अच्छा देखिए ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 1.5 है यानी कि यहाँ CD भी आपका क्या हो जाएगा 1.5 मीटर। समझ ना बात को। तो मान लीजिए आपसे पूछे कि BC बराबर बताइए, इस फिगर में BC का मान निकालना होगा। तो अब क्या करेंगे, तो BD में से CD को घटा देंगे ना। चलिए यानी BD का मान है 30 में से घटा देंगे 1.5 यानी कि यहाँ घट के आ जाएगा 28.5 मीटर BC का मान। समझ गए ना, ये आ गया 28.5 मीटर। चलिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आ गई। अब समझिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं पहले त्रिभुज BPC में। देखिए यहाँ पे BPC में ये लंब है ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ ध्यान से इस त्रिभुज, यहाँ ये आपको दिया है लंब और निकालना है आधार। y का मान पहले निकालना होगा ना। चलिए तो यहाँ किसका लगाएंगे, tan का ना। तो आप फॉर्मूला तो जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब और बट्टा में आधार, यानी कि tan 60 बराबर लंब का जगह क्या होगा BC और आधार के जगह क्या हो जाएगा PC। समझ गए ना बात को। चलिए आगे देखते हैं। यानी यहाँ tan 60 का वैल्यू तो आपको पता ही है √3 होता है। अच्छा BC का मान है 28.5 और PC हम लोग y माना है, यानी इसको इधर लाके गुना करिए तो √3y बराबर 28.5 यानी कि y बराबर आ गया 28.5 बट्टा में √3। समझ गए, y का मान निकल गया। समझ गए। अब चलते हैं त्रिभुज इसमें BAC में ध्यान से देखिएगा इस त्रिभुज में हम किस तरह से लेंगे।
ये आपको tan लेना होगा ना, tan। चलिए तो लेते हैं, यहाँ फिगर ले लिए हैं दोबारा से, tan लेते हैं, tan 30 लेंगे। तो tan 30 जब लीजिएगा, ये कोण लीजिएगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये कोण लेंगे तो इसको भूल जाना, ये बीच वाले बीपी से कोई मतलब नहीं, ये आपका त्रिभुज है ना। चलिए, यानी कि ये जब 30 लीजिएगा तो यहाँ देखिए ये होगा लंब और ये पूरा AC जो होगा ना आधार होगा। आप ध्यान से देखिए ये त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लगा देंगे आप BC बटा में AC, समझ गए ना, लंब बटा आधार। इसका तो वैल्यू 1/√3 होता है और BC है 28.5 और AC का मान क्या होगा, तो AC का मान हो जाएगा x + y। समझ रहे ना बात को, टोटल। चलिए अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x + y बराबर हो जाएगा 28.5√3, ठीक है। अच्छा, यहाँ x निकालना है और y का मान तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो हम लोग y का मान यहाँ नहीं रख सकते हैं। तो y का मान है 28.5 बटा में √3 बराबर में 28.5√3, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ले जाके इधर घटाते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 28.5√3 माइनस 28.5 और बटा में आपका √3, ठीक है, बटा में √3। तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो आपका यहाँ होगा √3। चलिए ये √3 इसमें जाके गुना करेगा ना यहाँ पे, तो ये √3 में √3 से तो 3 हो जाएगा, 28.5 से गुना कर देंगे 3 में, तो यानी आ जाएगा 85.5, समझे। माइनस में 28.5, यहाँ घटा दीजिए तो हो जाएगा 57 बटा में √3 x का मान, ठीक है। यहाँ परिमेयकरण करना होगा, √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, यानी x बराबर हो जाएगा 57√3 बटा में 3। इसको काट देंगे 19 बार में, यानी कि आ गया 19√3। इसलिए लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी बराबर में 19√3 मीटर, 19√3 मीटर हो जाएगा। समझ में आया ना ये। चलिए क्वेश्चन नंबर